नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक पिक के एन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2022 के दोनों पाली में पूछे गए सभी समानांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एपी से फर्स्ट पाली में 7 नंबर का पूछा गया था और सेकेंड पाली में 7 नंबर का ही पूछा गया था। एंड टोटल बोले तो कितना हो जाएगा? टोटल 14 मार्क्स का सिर्फ एपी का क्वेश्चन पूछा गया था दोनों पाली मिलाकर। तो चलिए इस 14 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं। 2022 के फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन पूछा गया था 48 नंबर में। समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का डॉट का 14वां पद है ना। तो बताओ, इसमें हम देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया गया है? ए का 3 दिया गया है और यहाँ से डी निकालें तो कितना आ जाएगा? 7 - 3 यानी कितना आ जाएगा बताओ? घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। हमसे पूछ रहा है क्या कि 14वां पद क्या होगा, यानी T14 का मान पूछ रहा है। तो T14 का क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 1 कम 13D बताया ना कि 1 कम फॉर्मूला से करेंगे तो 1 कम आ जाए, ए प्लस 13D हो गया। अब यहाँ से बोलो पेट करो, वैल्यू पुट करना है। 3 + 13 और गुना डी का वैल्यू कितना है? 4। तो बताओ, तो 3 + 13 जो कितना होता है? 52। और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है ना। समानांतर श्रेणी में है पूछ रहा है। तो समानांतर श्रेणी में है तो कैसे हम चेक करेंगे? सभी को यहाँ पे चेक करेंगे और ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो -8 है, -6 है, -4 है और -2 है, डॉट है ना। तो चेक करने का क्या इसमें है? इसमें होता है कि हम देखेंगे कि डी का वैल्यू समान आना चाहिए सभी, है ना। सभी जो पद है, टर्म दिया गया है, सभी के बीच डी का वैल्यू समान आना चाहिए, यानी सार्व अंतर समान रहना चाहिए। यानी यहाँ देखो तो -6 है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएं तो माइनस प्लस हो जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा इसका सही? 2। अब इसमें से घटाओ तो इसको, तो यहाँ पे कितना है? -9। यहाँ पे कितना है? 4 है ना, सॉरी देखना 4 यहाँ पे। तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, तो +6 यहाँ पे, तो +6 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब यहाँ पे 2 है, देखो 2 है तो -2 और माइनस +4 यानी कितना आ गया? 2। और देखो तो समानांतर जो सर्व अंतर होता है वो सभी समान है कि नहीं, यानी यहाँ पे डी का वैल्यू समान आ गया। तो इसका मतलब यह है कि समानांतर श्रेणी में ये है ना। तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखना है कि ये पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 डॉट का इनवा पद क्या होगा, है ना। इनवा पद क्या होगा? तो देखो तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू यहाँ पे लिखो, ए का कितना हो गया? 16 और डी का निकालें तो कितना हो जाएगा? डी दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा? अगर 11 में से 16 को घटाया जाए तो कम में से ज़्यादा घट रहा है ना। तो -5 आ जाएगा, इन आएगा। अब बताओ तो हमको पूछ रहा है कि एनवा पद क्या होगा, यानी टी एन पूछ रहा है। तो टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो ज़्यादा होगा, एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 16 और प्लस, है ना, देखना ध्यान से यहाँ पे 16 + एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू यहाँ पे हम लिखे हैं -5, तो -5 हो गया। अब देखो तो इसको कैलकुलेशन करो, यहाँ पे देखना ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 और -5 से गुना करेंगे तो -5n और माइनस प्लस हो जाएगा +5। अब बताओ तो 16 और 5 जुट रहा है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 5 कितना हो जाएगा? 21 होगा ना। 21 और -5, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 एन है यहाँ पे, 5n हो जाएगा। समझ में आया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 - 5n। सिर्फ फॉर्मूला पर लिखना था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए का वैल्यू यहाँ पे 16 है, डी का वैल्यू यहाँ पे -5 आ गया। पुट कर दिए, यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे कितना हो गया? 16 - 5n और +5, तो 16 और 5 ऐड हो रहा है। तो 16 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 और -5, यानी ऑप्शन नंबर बी, 21 - 5n, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डॉट का सार्व अंतर पूछ रहा है, यानी सार्व अंतर मतलब डी पूछ रहा है। तो डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 1/8 माइनस कितना हो जाएगा? 0। बताओ तो 1/8 में से 0 घटाएं तो कितना आएगा? 1/8 ही ना आएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी का समान पद 5n - 7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो बताओ तो हम अगर यहाँ पे समान पद यहाँ दिया गया 5n - 7, तो हम अगर n का वैल्यू 1 रखें तो कितना हो जाएगा? 5 × 1 - 7। तो बताओ तो इसका कितना हो जाएगा? 5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दिया गया है कि समानांतर श्रेणी समान पद 13 - 2n है, तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है। तो जस्ट जिस तरह सभी बताया,
है ना। तो इसमें 2 टर्म निकाल देंगे, यानी देखो यहाँ पे 13 माइनस 2n दिया गया है, तो n निकालेंगे, n बराबर 1 करके, तो यहाँ पे 13 या 1, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 2 गुना 1, यानी 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये तो a हो गया प्रथम पद। सर्वंतर निकालने के लिए एक और निकालना पड़ेगा, तो n बराबर 2 लेकर निकालते हैं, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 13 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 9, 9 4 13। अब डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, तो 9 माइनस 11, तो कितना आएगा बताओ, 9 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा, है ना। तो ऑप्शन से सबको चेक करेंगे, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे कौन सा पद 0 पूछ रहा है, तो बताओ। तो यहाँ से ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 126 हो जाएगा, हाँ, और डी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 120 माइनस 126 हो जाएगा। तो बताओ, तो घटाएंगे तो कितना आएगा -6 आ जाएगा, है ना। आप पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा, तो अगर टी हम 20 लेके चले, ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो T20, है ना। ये ना पूछ रहा है 20वां पद यानी T20, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A+19D, एक कम, आप पुट करो तो 0 आएगा। देखो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 126, अब प्लस 19 गुना कितना हो जाएगा -6, बताओ। तो कैलकुलेशन करो, 126 से माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 19 का कितना होता है 114, है ना। तो घटा के देखो तो कटेगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी का चेक करो, बी में कितना दिया है 21वां पद यानी टी 21 पूछ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं A+20D। तो बताओ, तो इसको हम चेक करेंगे तो कितना आएगा 126 प्लस 20 गुना -6, बताओ। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 और माइनस 120, तो 0 आएगा, 6 आ जाएगा घटा के, तो बी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब सी को देखो चेक करके, सी पूछ रहा है T22, तो T22 यहाँ पे लेते हैं, तो एक कम A+21D हो जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 126 और प्लस 21 गुना कितना हो गया -6, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 126 प्लस माइनस माइनस 21 छक्का 126 होता है। तो देखो, तो 126 में से 26 घटाएंगे तो 0 आ गया ना। अब ये ना पूछ रहा था कौन सा पद 0 होगा, यानी T22 होगा, यानी 22वां पद होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 के फर्स्ट सेट या 7 क्वेश्चन देख लिए, अब देखते हैं 2022 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। और 2023 के दोनों पाले का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसको इस वीडियो को जरूर देखें, और 2024 2023 दोनों करवा चुके हैं। 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था समांतर श्रेणी 2 6 10, समांतर श्रेणी 2 6 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल पूछ रहा है ना, योगफल पूछ रहा है। तब यहाँ तो देखो, तो जो जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। अब बताओ, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 6 में से 2 आ जाता है कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 11 पदों दिया गया था, एन बराबर कितना दिया गया 11। अब बताओ, तो ए सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इन होता है। अब वैल्यू पुट करो, इन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 11, तो 11/2 हो गया, और 2a करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 ही दिया गया तो 4 हो जाएगा, और प्लस इन का वैल्यू 11 है, 11 में से हम ए को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और गुना डी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो बताओ, इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा 11/2। अब इसको कैलकुलेशन करो, 10 चौका 40 और 4 44 हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 बार में। अब इसको गुना करो तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 242, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है ना, समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबको चेक करो, जिसका डी का वैल्यू समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। अगर ऑप्शन ए को हम चेक करें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे कितना दिया गया है 73। देखो, तो यहाँ पे घटा कर देखो, 25 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 24 आएगा, 49 में से 25 को घटाएंगे तो 24 आएगा, है ना। और 73 को 49 में घटाएंगे तो 24 आएगा, समान आ रहा है, तो ये तो समांतर श्रेणी है, लेकिन पूछा कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसको भी करेगा तो समान ही आएगा डी, इसको भी करे तो समान ही आएगा। अब देखो डी चेक करके देखो, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 0.2 0.22 और 0.222 0.222 डॉट डॉट इन दिया गया है। तो इसको घटाओ तो 0.22, तो 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, है ना। तो 2 बच जाएगा, फिर 0.0 यानी 0.02 आ रहा है। और फिर इसको घटा के देखो, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 0.222 माइनस कितना हो जाएगा 0.220, बताओ। तो 2 0 0
0। अब यहाँ पे देखो तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 ही डिजिट था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया, तो डी का तो वैल्यू समान नहीं आया है ना, इसको भी घटाएंगे तो समान नहीं आएगा इसमें, और 4 डिजिट हो जाएगा डेसिमल के बाद, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं 86 नंबर, किसी समानांतर श्रेणी का इनम पद है ना, ये तो बार बार बताया है, रिपीट बहुत क्वेश्चन किया है बार बार, इतना कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा। अब देखो तो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, इनम पद दिया गया 5 - 3n, हमसे पूछ रहा है सारवंतर, बताओ तो सारवंतर में हम n कितना बार निकालते हैं, एक बार एक लेके देखते हैं, एक निकालते हैं, एक बार 2 लिखते हैं है ना, n करते हैं बार बार यही करते आ रहे हैं, तो बताओ तो n अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 3 × 1, यानी घटाने पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बताओ 5 - 3 × 2 तो 3 × 6, तो 5 में से 1 घटाएंगे, मानी 5 में से 6 हो गया, तो 5 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1 आएगा। हमको डी निकालना है, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी -1 और -2, यानी कितना आ जाएगा इसका सही आंसर -3, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 87 नंबर, वो क्वेश्चन अभी जस्ट बताया उसी तरह से पूछ दिया गया है, कौन सा पद शून्य होगा है ना, तो सभी को चेक करेंगे। और ऑप्शन ए को हम चेक करें तो यहाँ पर देख लो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 18 - 21, 18 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा -3। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 7वां पद यानी T7 पूछ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a + 6d, तो ए का वैल्यू तो 21 है, अब प्लस 6 गुना कितना हो जाएगा -3। अब बताओ तो करेंगे तो आएगा ये -3 18 आ जाएगा, -18, तो 0 तो नहीं आएगा, किस में से 18 घटा तो 3 आएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हुआ। अब देखते हैं बी को चेक करके, बी यहाँ पे T8 यानी 8वां पद पूछ रहा था, T8 a प्लस कितना लिख सकते हैं 7d, इसको लिख सकते हैं, और ए का वैल्यू 21 दिया गया है, प्लस 7 गुना डी का वैल्यू -3 आ गया दिया गया, तो 21 प्लस माइनस 7 है 21, अब 21 में से 21 घटेगा तो 0 आएगा ना। अब ये ना पूछ रहा था कि कौन सा पद 0 होगा, तो 8वां पद 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर से √7, √28, √63 डॉट का चौथा पद क्या होगा है ना, 3 पद दिया गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और चौथा पद पूछ रहा है। तो देखो तो चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T3 में जो ऐड कर देंगे है ना, चौथा पद निकालने, इसमें जितना डी आएगा उसको ऐड करेंगे, तो देखो ए का वैल्यू का √7 है, और डी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी के वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √28 माइनस √7 इन होगा, तो √28 को क्या लिख सकते हैं, इसको 7 को 28 लिख सकते हैं ना, इस तरह से 7 गुना 4 माइनस √7, तो जब 4 बाहर हो जाएगा कितना 2√7 माइनस √7, यानी कितना बच जाएगा √7 बच जाएगा, ये ना बचेगा √7 बच जाएगा। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि चौथा पद, तो इस तरह से भी निकाल सकता है, T4 = यहाँ पे क्या लिख सकता है a + 3d, तो बताओ तो यहाँ पे a का वैल्यू √7 और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 गुना √7, ये ना आ गया, तो √7 और यहाँ पे 3 + 3√7, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√7, ये ना आ गया है ना, तो 4√7। अब यहाँ पे 4√7 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो बताओ तो हम √28 को इस तरह से लिखें, तो यहाँ पे 4√7 को हम इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं 28 के फॉर्म में, ये पूरा एक, तो बताओ तो 7 हो गया, रूट के अंदर 7 ही है, और जब बाहर जो रहता है उसको स्क्वायर के अंदर स्क्वायर में भेजते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, तो 16 7 कितना होता है 112, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना। इतना भी नहीं करके करना चाहता है तो फिर यहाँ दिख रहा है कि डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया √7, तो यहाँ पे √63 को क्या लिख सकते हैं 3√7 प्लस √7 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 4√7 ही आएगा, तो 4√7 बराबर √12, ऐसे भी कर सकता है। अब देखते हैं 89 नंबर तो दिया गया है, यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान क्या होगा है ना, a का मान पूछ रहा है। तो देखो तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 a और 2 इन है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो बताओ तो हम अगर निकालें डी अगर निकालना चाहे तो इसको घटा सकते हैं ना, तो a माइनस क्या हो जाएगा 2/3, और फिर हम इसको बराबर कर सकते हैं 2 - a, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो देखो इस तरह से हो गया ना। अब बताओ तो यहाँ पे a इधर है और इधर माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a। अब यहाँ पे देखो 2 इधर है माइनस में है उधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2/3, a कितना हो गया 2a बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना 3 और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे बटन में कुछ तो 1, तो 3 1 और 3 का एलसीएम 3 और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, ये कटे 4 दूनी 8, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 4/3 ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं
90 नंबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो इसके पद इन पदों का योगफल क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, योगफल वाला फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के दोनों शिफ्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।